अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा नेक्स्ट लेक्चर है स्टेटस ऑफ वायरसेस। वायरसेस का स्टेटस जो है वो हमने डिस्कस करना है कि वायरसेस जो हैं वो कहाँ पे प्लेस करते हैं। तो इसमें बताया गया है वायरसेस जो हैं आर एट बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। वायरसेस जो हैं ये लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉर्डर लाइन पर जो है ये कंसिडर किए जाते हैं। इट्स मीन के ये ना तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और ना ही नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। नेक्स्ट देखें, वो कहता है कि ये लिविंग और नॉन लिविंग क्यों नहीं है, तो उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो कुछ इसकी करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वायरसेस की वो नॉन लिविंग वाली हैं और कुछ जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स वाली हैं। इस वजह से इनको कहा जाता है कि ये उनकी बॉर्डर लाइन पर मौजूद हैं। तो उनकी इन करेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे जिसकी वजह से वो नॉन लिविंग जो है वो कंसिडर किए जाते हैं। और फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं कुछ करेक्टरिस्टिक्स उनकी भी ये अपने पास रखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बताया गया नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म ये किस तरह से कंसिडर किए जाते हैं। तो यहाँ पे मेंशन है ड्यू टू क्रिस्टलाइन नेचर कंसिडर्ड एज नॉन लिविंग, क्योंकि वायरसेस जो हैं ये क्रिस्टलाइन नेचर रखते हैं, मीन के ये क्रिस्टल्स की फॉर्म में मौजूद हो सकते हैं। तो इस वजह से इनको कहा गया है कि ये क्रिस्टलाइन नेचर रखते हैं और देन ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं, क्योंकि क्रिस्टलाइन नेचर जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स रखती हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो क्रिस्टलाइन नेचर नहीं रखते। सेकंड इसमें बताई गई है बात कि ये ए सेलुलर होते हैं। ए सेलुलर पार्टिकल्स मीन के जो सेल पर कंसिस्ट नहीं करते। सेल थ्योरी की आप जो सेलिएंट फीचर्स हैं वो आप डिस्कस कर चुके हैं। तो उसमें बताया गया है कि सबसे पहले जो है एक उसमें फीचर ये है कि तमाम ऑर्गेनिज्म जो हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म वो वन या उससे ज़्यादा सेल्स पर कंसिस्ट करते हैं। तो इट्स मीन के जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल्स पर मुश्तमिल होना चाहिए। तो अगर हम इन वायरसेस को देखें तो ये सेल्स पर मुश्तमिल नहीं है, ये ए सेलुलर हैं, इनमें सेल्स जो है वो मौजूद नहीं होते। और इसमें बताया गया डू नॉट हैव सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, तो इनमें कोई सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मौजूद नहीं है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मीन के ना तो ये यूनिसेलुलर हैं, ना ही कॉलोनियल हैं और ना ही मल्टी सेलुलर हैं। तो इट्स मीन के ये सेल पर कंसिस्ट ही नहीं करते। तो इस वजह से भी ये कंसीडर किया जाता है कि ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, मीन के नॉन लिविंग थिंग्स हैं। नेक्स्ट इसमें देखें दे शो सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म तो ये कंसीडर किए जाते हैं, लेकिन इनके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स वाली भी हैं। तो वो कौन कौन सी हैं? नंबर 1 पे यहाँ पे मेंशन किया गया दे पोसेस डीएनए। इनके अंदर क्या पाया जाता है? डीएनए मौजूद होता है। तो इसमें बताया गया वायरसेस कंटेन आइदर डीएनए और आरएनए नॉर्मली इनकेस्ड इन प्रोटीन कोड। तो वायरसेस जो होते हैं ये इनके अंदर डीएनए भी मौजूद होता है या समटाइम आरएनए भी मौजूद होता है। और ये दोनों चीज़ें कहाँ पे मौजूद होती हैं? उनके प्रोटीन कोड के अंदर। जो एक प्रोटीन का बना हुआ एक कोड होता है उसके अंदर या तो डीएनए मौजूद होगा या फिर आरएनए होगा। इस बेस पर जो है डीएनए वायरसेस या आरएनए वायरसेस जो है उनकी डिफरेंट कैटेगरीज जो बनाई जाती हैं। तो नेक्स्ट देखें सेकंड इसमें पॉइंट बताया गया है रिप्रोड्यूस इन ओनली इन लिविंग सेल्स। तो एक ये करैक्टर भी है इनका कि ये रिप्रोड्यूस करते हैं लिविंग सेल्स के अंदर। तो रिप्रोड्यूस करना जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का करैक्टर है, नॉन लिविंग थिंग्स तो रिप्रोड्यूस नहीं करती होती। तो इस वजह से अगर ये लिविंग सेल्स के अंदर रिप्रोड्यूस कर रहे हैं तो इट्स मीन के ये भी एक करैक्टर है इनके लिविंग ऑर्गेनिज्म होने का। तो नेक्स्ट देखें इस वजह से वो कहता है दे कैन कॉज डिजीजेज, ये डिजीजेज भी कॉज करते हैं। तो इस तरह से ये कंसीडर किए जाते हैं कि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। तो मीन के अभी कन्फ्यूजन है कि फाइनल नहीं हो पा रहा कि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं या नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। इस वजह से इनको कहा गया कि ये लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉर्डर लाइन पर मौजूद है। मीन के ना तो फाइनली ये कंसीडर किया गया है कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है और ना ही ये फाइनली कंसीडर किया जाता है कि ये नॉन लिविंग थिंग है। तो नेक्स्ट देखें इसमें कहता है नॉट इंक्लूड इन 5 किंगडम्स। तो इनको 5 किंगडम्स में शामिल नहीं किया गया। तो यहाँ पे मेंशन किया गया वायरसेस आर नॉट कंसीडर्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म। वायरसेस जो हैं उनको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसीडर नहीं करते। सो नॉट इंक्लूड इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। इस वजह से इनको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में भी शामिल नहीं किया गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं प्रियॉन्स एंड वायराइड्स। तो वायरसेस की तरह के कुछ और पार्टिकल्स मौजूद हैं जिनको आप ए सेलुलर पार्टिकल्स का नेम भी दे सकते हैं या सब सेलुलर पार्टिकल्स का नेम भी दे सकते हैं। तो ये क्या है? प्रियॉन्स एंड वायराइड्स।
सबसे पहले मेंशन किया गया है प्रियॉन्स। प्रियॉन्स क्या चीज़ें हैं? तो प्रियॉन्स आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स ओनली। प्रियॉन्स जो हैं ये सिर्फ प्रोटीन पर मुश्तमिल होते हैं। सेकंड नंबर पे बताया गया है वायराइड्स। वायराइड्स जो हैं, वायराइड्स आर ओनली कंपोज्ड ऑफ सर्कुलर आरएनए। तो वायराइड्स जो हैं ये सिर्फ आरएनए पर कंसिस्ट करते हैं और सर्कुलर आरएनए पर कंसिस्ट करते हैं। नेक्स्ट देखें, इसमें बताया गया है कॉज डिजीजेज। ये दोनों चीज़ें जो हैं प्रियॉन्स एंड वायराइड्स ये डिजीजेज कॉज करते हैं। तो मेंशन किया गया है बोथ दीज पार्टिकल्स कॉजेज इन्फेक्टियस डिजीजेज इन सर्टेन प्लांट्स। तो ये जो प्रियॉन्स एंड वायराइड्स हैं ये दोनों जो पार्टिकल्स हैं ये कुछ प्लांट्स के अंदर डिजीजेज कॉज करते हैं, इन्फेक्टियस डिजीजेज। तो उसके बाद फिर कहता है कि नॉट इंक्लूड इन 5 किंगडम्स। इनको भी 5 किंगडम्स में शामिल नहीं किया गया। तो यहाँ पे मेंशन है प्रियॉन्स एंड वायराइड्स आर आल्सो ए सेलुलर पार्टिकल्स। प्रियॉन्स एंड वायराइड्स जो है ये भी वायरसेस की तरह ए सेलुलर पार्टिकल्स हैं एंड आर नॉट इंक्लूडेड इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो इस वजह से इनको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में शामिल नहीं किया गया। अब आप पीछे जो है एक टॉपिक पढ़ चुके हैं 5 किंगडम्स का, तो उसमें कहीं पे ना हमने वायरसेस को डिस्कस किया है और ना ही प्रियॉन्स एंड वायराइड्स को डिस्कस किया है। इट्स मीन कि ये दोनों जो है ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं है, क्योंकि इनको लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिडर नहीं किया जाता। तो इस वजह से इनको 5 किंगडम्स क्लासिफिकेशन सिस्टम में भी शामिल नहीं किया जाता। तो ये आज का हमारा टॉपिक है। इसमें से आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।